तो प्यारे बच्चों, चलिए हम पार्ट 12 कह रक्षति कह रक्षितः पार्ट से आज भाग 2 को पढ़ते हैं। तो पाठ क्या कह रहा है भाई? कह रक्षति कह रक्षितः, कौन रक्षा करता है, कौन रक्षा करता है, किसकी? पर्यावरण की रक्षा के बारे में बात की गई है। पाठ परिचय भी हमने आपको बता ही दिया था कि इस पाठ में प्लास्टिक की जो है ज़्यादा उपयोग से क्या हानि होती है उसके बारे में चर्चा की गई है। इसमें इस पाठ में आप देख पा रहे हैं किरदार, मतलब किसका किसका पात्र है। तो 5 सहेली हैं, रिपंची, परमिंदर, रोजनील, चेन्नम्मा, कचनार। पांचों ने मिल करके इस पाठ में जो भी बातें हैं उनको पूरा किया है। और सबसे पहला पैराग्राफ में हमने बताया था कि कुछ सहेलियां जो हैं बगीचे में प्रवेश करती हैं। तो इस तरह से आप वीडियो को थोड़ा सा रोक करके इस हिंदी अनुवाद को पढ़ेंगे और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ये देखिए, हमने आपको बताया था कि भाई वो फिर जा कर के प्लास्टिक के बारे में चर्चा करते जो बिखरे हुए थे, फिर बैठ जाती है बेंच पर। फिर उसके बाद वे अपने आसपास जो खुद ही जो है प्लास्टिक की चीज़ें प्रयोग कर रही हैं उसको लेकर के आपस में बात करती हैं। तो हमने जो है यहाँ तक देख लिया था। आगे जो है ये पैराग्राफ हमको आगे बढ़ना है। तो पहले संस्कृत देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने जो है चेन्नम्मा जो कि कलम और उसके रिफिल मसी अष्टह के बारे में बात कर रही थी। आगे परमिंदर उसकी बात को लेकर के कहती है। संस्कृत वाचन करते हैं। अनुमीयते यत् प्रत्येकम छात्रा प्रति सप्ताहं स्वकलमे एकां मसी अष्टिं पूरयति तात्पर्यम् इदमस्ति यत् एकस्मिन्नेव वर्षे न्यूनान्यूनं प्रायः 50 मसी अष्टः तया प्रयुक्तया भवन्ति। चेन्नम्मा परं किं वयम् एकस्मिन् वर्षे एकस्यैव कलमस्य प्रयोगं कुर्मः? सामूहिक स्वरः नहीं वर्षे तु प्रायशः बहवः कलमाः विलुप्यन्ते। रिपंची कहती है एका छात्रा 30 मासेषु एकं कलमं क्रीडाति, अर्थात एकस्मिन् वर्षे 4 कलमान् क्रीडति। हिंदी अनुवाद देखते हैं। ये देखिए, हमने इस पैराग्राफ को लिया था कि चेन्नम्मा ने कहा है, कल हमने बताया था कलम के बारे में सोचो तो कोई यह अनुमान लगा हो कि एक कलम में कितनी रिफिलें है ना इस्तेमाल होती हैं। परमिंदर, अनुमान से पता चलता है कि अगर हर एक छात्र हर सप्ताह अपनी कलम एक रिफिल खत्म करती है तो कम से कम हर वर्ष 50 रिफिलें प्रति छात्र इस्तेमाल करती है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है एक पेन में वो कितने रिफिल एक साल में प्रयोग करती होंगी, तो 50 रिफिलें। आगे और भी हमने पढ़ाया संस्कृत वाचन, फिर उसका हिंदी अनुवाद बता रहे हैं। चेन्नम्मा ने कहा, पर क्या हम एक साल में एक ही कलम प्रयोग करते हैं क्या? एक स्वर में सब कहते हैं, सामूहिक स्वर। नहीं, एक वर्ष में तो कई कलमों का प्रयोग होता है। रिपंची कहती है एक छात्रा 3 महीने में एक कलम बदलती है, अर्थात एक वर्ष में 4 कलमें। तो रिफिल और वो जो पेन किससे बने हुए? प्लास्टिक से। तो रोजलिन कहती है कलम और रिफिल दोनों ही प्लास्टिक से बनी होती हैं, यानी प्रति वर्ष प्रत्येक जो छात्र है 50 रिफिल, 4 कलम, यानी कि 54 वस्तुओं पर प्लास्टिक की, केवल पेन की ही जो है आप खपत करते हैं। तो कचनार कहती है यह हम नहीं देख पा रहे कि प्लास्टिक का उपयोग हमारे लिए घातक होता जा रहा है। प्लास्टिक कभी गलता भी नहीं है और ना ही नष्ट होता है। दूसरी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं और मिट्टी में मिल जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं संस्कृत वाचन आपको कर रहा हूँ। कुछ ये जो पाठ के अंतिम पैराग्राफ हैं, मैं चाहूँगा कि आप जो है इसका गृह कार्य दे रहा हूँ, ये अंतिम पैराग्राफ को संस्कृत वाचन आप करें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो हिंदी अनुवाद को आप जो है ज़्यादा ध्यान देंगे। और कैसे ध्यान देंगे भाई? पहले आप जो है यहाँ पर संस्कृत का एक पैराग्राफ पढ़ेंगे और इसी का हिंदी अनुवाद आप देख लेंगे, तो आपको आसानी से हिंदी अनुवाद संस्कृत से बनाना आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है? चेन्नम्मा, प्लास्टिक का मिट्टी में न मिलना हमारे पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंचाता है। कैसे? मिट्टी में प्लास्टिक घुस जाती है तो उसमें क्या होता है भाई? जीवाणु
अंदर के जीवाणु ऊपर नहीं आते और हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पाती। रिपंची कही थी एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनता है अथवा वह पदार्थ नष्ट होकर मिट्टी में मिल जाता है, पर प्लास्टिक के साथ यह प्रक्रिया असंभव है। प्लास्टिक तो कभी गलते नहीं है। सोचो, परमिंदर कहती है, अगर प्लास्टिक की वस्तुएं पृथ्वी पर अगले 100 वर्षों तक बनती रहेगी तो क्या होगा? सभी दुख के साथ खेद के साथ सोचती है, अरे बाप रे, 100 वर्ष में हम तो 1 साल में इतने प्लास्टिक अकेले ही प्रयोग करते हैं और फेंक देते हैं, तो सब लोग करेंगे 100 साल तक तो क्या होगा? रोजलिन, यहाँ पर बस सोचने से क्या होगा? पहले तो हम शिक्षकों के सहयोग से, टीचर्स की मदद से प्लास्टिक के अलग अलग पक्षों को देखेंगे, बात करेंगे। हमारा यह प्रयास पर्यावरण की रक्षा कर सकता है और हम सब मिलकर के प्लास्टिक के दुरुपयोग को लेकर के बात करेंगे और कदम उठाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में आप खुद आकलन करिए, आप खुद कितने प्लास्टिक प्रयोग करते हैं और कितना दुरुपयोग करते हैं। जैसे कि ये सब देखिए, पहनने के लिए सारी चीज़ें प्लास्टिक में आ रही हैं, तो आप कोशिश करें कि आप कम से कम प्लास्टिक प्रयोग, और अगर प्रयोग भी करते हैं तो उसके उचित प्रबंधन, मतलब उसको यहाँ वहाँ ना फेंकें, क्योंकि मिट्टी उससे क्या होती है भाई, ख़राब होती है, अनुपजाऊ हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। मिलते हैं इस नए अगले पाठ के साथ। इस पाठ से संबंधित जो भी PDF है, आंसर क्वेश्चन, वो आपको भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।